आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? पहला आ, दूसरा क ग, तीसरा य ध और चौथा फ भ। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क और ग, दूसरा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। पहला शत्रु, दूसरा ट्रक, तीसरा पुनर्निर्माण और चौथा ताटक। तो जैसा देखते हैं शत्रु में त और उ आ रहा है, तो इसमें स्वर का प्रयोग हो गया। दूसरा ट्रक में र और अ आ रहा है, तो इसमें भी स्वर का प्रयोग हुआ है। चौथा में देख लेते हैं त्राटक, तो इसमें भी र और अ पहले आ जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण। र और न आ रहा है इसका पहला वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा पुनर्निर्माण में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं पहला क्लेश लिखा हुआ है जिसमें षटकोण का स है, दूसरा क्लेश लिखा है जिसमें शक्कर का स है, तीसरा कलेश लिखा हुआ है और चौथा है क्लेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर 2, क्लेश। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं उसके बाद चौथा क्वेश्चन। कौन सा शब्द सही है? तो इसमें आप अच्छे से देखिए। पहला में प्रतिनिधि, फिर उसके बाद प्रतिनिधि, उसके बाद तीसरा प्रतिनिधि, चौथा है प्रतिनिधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिनिधि। उसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। पहला अ, दूसरा ई, तीसरा ए और चौथा ए। तो इसका आंसर है ई, क्योंकि जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। आप इसको उच्चारण करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, ई। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर देखते हैं। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? पहला संयुक्त ध्वनि, दूसरा संपृक्त ध्वनि, तीसरा युग्मक ध्वनि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जैसे कि हम जानते, जब स्वर रहित आधार रूप में किसी स्वर सहित वर्ण के साथ जुड़कर आता है, यानी एक ही व्यंजन 2 बार आता है, जिसमें पहला आधा और दूसरा पूरा होता है। जैसे पक्का, कच्चा, दिल्ली, अक्षुण, जैसे वही वर्ड 2 बार आता है। जैसे कि प्रसन्नता, तो उसमें न और पूरा न 2 बार आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा युग्मक ध्वनि। आंसर नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर का। उक्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। खसरा में, आरजू में, पढ़ाई में, जफर में। तो जैसा कि हम जाते हैं अड़ा, ये उक्षिप्त व्यंजन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ाई में। तीसरा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। इलायची शब्द का तत्सम शब्द है। पहला इला, दूसरा इला, तीसरा अला, चौथा अल्लाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय किस भाषा का शब्द है? पहला चीनी, दूसरा जापानी, तीसरा फारसी, चौथा उर्दू। तो इसको हमेशा याद रखेंगे, चीनी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये चीनी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन। रज्जू शब्द का तद्भव रूप है। इसको आप पढ़े होंगे कभी भी पुस्तकों में। पहला राजा, दूसरा राजपुत्र, तीसरा रस्सी और चौथा रानी। तो इसका रज्जू का मतलब होता है रस्सी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यौगिक शब्द है। योगी, विद्यालय, पुस्तक, टेबल। तो यौगिक शब्द को उसे कहते हैं जो 2 शब्दों के मेल से बना होता है। तो योगी अपने आप में स्वतंत्र है, पुस्तक स्वतंत्र है, टेबल स्वतंत्र है। विद्या और आलय से बनकर बना है विद्यालय है, तो ये एक यौगिक शब्द है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय। क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तोता शब्द किस शब्द भेद का रूप है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यह इसका सही आंसर है विदेशज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलमारी शब्द है। पुर्तगाली, अरबी, फारसी, उर्दू। तो अलमारी शब्द पुर्तगाली शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा पहला पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? पहला विदेशी, दूसरा देसी, तीसरा यौगिक, चौथा आगत। तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को कहते हैं हम आगत शब्द।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? पहला 2, दूसरा 4, तीसरा 5 और चौथा 3। तो इसका सही आंसर है 3। अब कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसका सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूढ़ शब्दों को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? अमूल शब्द, जड़ शब्द, मूल शब्द, अयोग रूढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, मूल शब्द। अगला क्वेश्चन है। अंगीठी शब्द का तत्सम है? अग्निका, अग्निष्ठिका, कनिष्ठिका, अग्निष्ठिकी। तो इसका सही आंसर है अग्निष्ठिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्कर शब्द का तत्सम रूप है? शकट, शुगर, शर्करा और चीनी। तो शक्कर शब्द का तत्सम रूप है शर्करा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू कलगी ताश किस भाषा के शब्द हैं? तो इसका विकल्प दिया गया है अरबी, तुर्की, फारसी और जापानी। तो इसका सही आंसर है तुर्की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोर्ट, अजीब। तो ये उद्गम इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं? वर्ण, स्वर, व्यंजन या अक्षर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, इसका आंसर नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो है आखिरी वाला ऑप्शन नंबर 4, दुर्निवार। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहचान शब्द का तत्सम है? प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान और अवधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, प्रत्यभिज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द सही है? उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त और उपर्युक्त। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, उपर्युक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा अशुद्ध है? भामनी, भावना, भारोत्तोलन और भाग्याधीन। तो इनमें से जो अशुद्ध है वो है भाग्याधीन। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।